हरे कृष्ण। मैं हूँ अशेष गोपाल दास और आज हम भगवान के बालपन की एक बहुत मधुर कथा का आस्वादन करेंगे। ये बात तब की है जब भगवान कृष्ण अत्यंत छोटे बालक के रूप में थे और उस समय नंद महाराज ने उनके नामकरण संस्कार के कार्यक्रम का आयोजन किया। वासुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित गर्ग मुनि से कहा कि वे नंद महाराज के यहाँ जाकर के ज्योतिष के अनुसार श्री कृष्ण के भविष्य की गणना करें। गर्ग मुनि महान ऋषि थे, उन्होंने अनेक तपस्याएं की थी, यदुवंश के पुरोहित थे। तब ये गर्ग मुनि नंद महाराज के यहाँ पहुँचे। नंद महाराज बहुत उन्हें प्रसन्न हुए, उनको देखकर उनका सादर अभिवादन किया, पूर्ण इस भाव से स्वागत किया, उत्तम आसन दिए और अत्यंत विनम्र भाव से संबोधित करते हुए नंद महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, इस गृहस्थ के घर में आपका आगमन केवल प्रकाश प्रदान करने के लिए हुआ है। हम गृहस्थ सदैव गृहस्थी के कार्यों में लगे रहते हैं, इस कारण हमें आत्म साक्षात्कार का अवसर ही नहीं मिल पाता। आपके जैसे संतों का हमारे घर में पदार्पण आध्यात्मिक जीवन में हमें किंचित ज्ञान प्रदान करने के निमित्त होता है। आपका गृहस्थों घर में पधारने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन नहीं होता। वास्तव में किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण का गृहस्थ के घर में जाने का कोई प्रयोजन नहीं है। जो गृहस्थ है निरंतर आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। साधु पुरुषों और ब्राह्मणों का तो गृहस्थ के घर में जाने का कारण केवल उसने प्रकाश प्रदान करना होता है। तो कोई ये भी पूछ सकता है कि गृहस्थजन ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण के पास क्यों नहीं जाते? तो भैया इसका उत्तर यही होता है कि गृहस्थजन अत्यंत संकुचित हृदय वाले होते हैं। गृहस्थजन प्राय यही सोचते रहते हैं कि उनका प्रधान कार्य पारिवारिक मामलों में व्यस्त रहना है, धन अर्जित करना है और धन की सुरक्षा करना है और धन के माध्यम से भौतिक प्रगति करना है। आध्यात्मिक ज्ञान या आत्म साक्षात्कार का जो कार्य है ये तो बहुत गौण है। तो इस प्रकार से केवल दयावश ही साधु पुरुष और ब्राह्मण जन गृहस्थों के घर में जाते। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को ज्योतिष विज्ञान के एक बड़ी पंडित कहकर संबोधित किया। तो नंद महाराज ने गर्ग मुनि को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा और इसके बाद ब्रह्मविदम भी कहा, वो जो परमेश्वर को भली भांति जानते। इस प्रकार से नंद महाराज ने गर्ग मुनि को सर्वोच्च ब्राह्मण मानते हुए अपने दोनों धर्म पुत्रों श्री कृष्ण और बलराम का संस्कार कराने के लिए उनको समर्पित किया। इस प्रार्थना पर गर्ग मुनि ने उत्तर दिया, वसुदेव ने मुझे इन बालकों का विशेष रूप से श्री कृष्ण का संस्कार कराने के लिए भेजा है। मैं उनका कुल पुरोहित हूँ। अगर मैं इस संस्कार को कराऊं तो संयोगवश लगेगा कि श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। हालांकि फलक ज्योतिष गणना से गर्ग मुनि समझ गए थे कि श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, लेकिन नंद चूंकि इससे सर्वथा अनजान थे और श्री कृष्ण और बलराम दोनों वसुदेव के पुत्र हैं, ये बात से वो परिचित नहीं थे, है ना। हालांकि वह जो बलराम जी थे वसुदेव के पुत्र के रूप में विख्यात थे कि उनकी माता रोहिणी विद्यमान थी, लेकिन श्री कृष्ण के विषय में नंद को ज्ञात नहीं था। तो गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट कर दिया कि श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं और नंद महाराज को यह भी सचेत कर दिया कि यदि वो संस्कार संपन्न कराएंगे तो पापी कंस समझ जाएगा कि श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। तो गर्ग मुनि तो उनके कुल पुरोहित हैं। ज्योतिष की गणना के अनुसार देवकी की कन्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन सभी यही कहते हैं कि देवकी की 8वीं संतान कन्या है। इस प्रकार गर्ग मुनि ने नंद महाराज सूचित किया कि कन्या तो यशोदा की उत्पन्न हुई थी और श्री कृष्ण देवकी से उत्पन्न हुए थे, जो परस्पर बदल लिए गए। गर्ग मुनि ने कहा, यदि मैं आपके पुत्र का नामकरण संस्कार करता हूँ और यदि वो उस कन्या द्वारा कंस के प्रति आकाशवाणी को पूरा कर देता है तो संभवतः वह पापी असुर आकर नामकरण के बाद इस बालक का वध कर देगा। अतः मैं इस भावी भक्तियों का उत्तरदायी नहीं बनना चाहता। गर्ग मुनि के वचन सुनकर नंद महाराज बोले, यदि ऐसी आशंका है तो अच्छा होगा कि नामकरण संस्कार का भव्य आयोजन न किया जाए। आपके लिए यही श्रेयस्कर होगा कि आप केवल वैदिक मंत्र का उच्चारण करके संस्कार संपन्न करा दें। हम द्विज हैं और मैं तो आपकी उपस्थिति का लाभ उठा रहा हूँ, अतः बिना धूम धड़का के नामकरण संस्कार संपन्न करा दें। नंद महाराज नामकरण संस्कार को गुप्त रखना चाहते थे, लेकिन ये भी चाह रहे थे कि गर्ग मुनि ही यह संस्कार संपन्न कराएं।
जब इस प्रकार से नंद महाराज ने प्रार्थना करी तो जो गर्ग मुनि हैं उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करी और गुप्त रूप से नंद महाराज की गौशाला में जाकर नामकरण संस्कार संपन्न किया। उन्होंने बताया कि रोहिणी पुत्र बलराम अपने परिवार वालों तथा परिजनों के लिए अत्यंत मोहक होगा, अतः राम कहलाएगा। भविष्य में अद्वितीय बलशाली सिद्ध होगा, अतः बलराम कहलाएगा। इस प्रकार रोहिणी पुत्र का नामकरण उन्होंने बलराम के रूप में किया। गर्ग मुनि ने आगे कहा, चूंकि आपके कुल तथा यदुकुल में घनिष्ठ संबंध है, अतः उस बालक का एक नाम संकर्षण भी होगा। इसका अर्थ यह हो कि गर्ग मुनि ने रोहिणी पुत्र के 3 नाम रखे, बलराम, संकर्षण और बलदेव। उन्होंने चातुर्य से यह बात प्रकट नहीं होने दी कि बलराम भी देवकी के गर्भ में प्रकट हुए और बाद में उन्हें रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था। श्री कृष्ण तथा बलराम सगे भाई सहोदर है और मूलतः देवकी के पुत्र है। फिर गर्ग मुनि ने नंद महाराज को जानकारी दी कि जहां तक आपके पुत्र का प्रश्न है, इस बालक ने विभिन्न युगों में विभिन्न शारीरिक रंग धारण किए हैं। सर्वप्रथम ने श्वेत रंग धारण किया, फिर लाल, पीला और अब श्याम रंग धारण किया। इसकी एक तृतीय पहले वसुदेव का पुत्र था, इसका नाम वासुदेव श्री कृष्ण होना चाहिए। कुछ लोग इसे श्री कृष्ण कह के पुकारेंगे, कुछ वासुदेव कहकर। किंतु आपको एक बात जान लेनी है कि अपनी विभिन्न लीलाओं के कारण इस बालक के अनेक अन्य नाम भी और कार्यकलाप भी होते रहे हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि उनका पुत्र गिरधारी भी कहलाएगा, क्योंकि ये गोवर्धन पर्वत उठाने का असाधारण कृत्य करेगा। चूंकि वह भूत और भविष्य के जानने वाले ज्योतिषी थे, इस कारण वे बोले कि मैं इसके कार्यों के तथा नाम के विषय में हर बात जानता हूँ, किंतु अन्य लोग नहीं जानते। ये बालक समस्त ग्वालों तथा गायों का अत्यंत प्यारा होगा, वृंदावन में अत्यंत लोकप्रिय होगा, अत्यंत कल्याणकारी होगा। इसकी उपस्थिति से आप समस्त सांसारिक विपत्तियों को पार कर जाएंगे, चाहे कितने भी विरोधी तत्व क्यों न उपस्थित हों। उन्होंने आगे कहा, हे ब्रजराज, जब जब राजनीतिक व्यवस्था हुई है, इस बालक ने पूर्व जन्म में दुष्ट जनों से साधु जनों की कई बार रक्षा की है। यह अत्यंत शक्तिशाली है, जो भी इसका भक्त होगा उसे शत्रु कभी भी सता नहीं पाएंगे। जिस प्रकार विष्णु सदैव देवताओं की रक्षा करते हैं, आपका पुत्र भी नारायण भगवान के द्वारा सदैव सुरक्षित रहेंगे। भगवान के स्तर पर आपका बालक शक्ति, सौंदर्य, ऐश्वर्य से हर तरह से उन्नत करेगा। अतः मेरी सलाह है कि आप इसकी सुरक्षा अत्यंत सतर्कतापूर्वक करें, जिससे बिना किसी व्यवधान के विकास कर सके। गर्ग मुनि ने नंद महाराज को बताया कि चूंकि वे नारायण के परम भक्त हैं, तब भगवान नारायण ने उन्हें अपने ही समान पुत्र दिया है। यह भी संकेत उन्होंने दिया कि आपके पुत्र के अनेक असुरों द्वारा संकट है, अतः सावधान रहें और उसकी रक्षा करें। इस तरह से गर्ग मुनि ने नंद महाराज को विश्वास दिलाया कि साक्षात नारायण उनके पुत्र बने हैं और अनेक प्रकार से दिव्य पुत्र के दिव्य गुणों का वर्णन किया। ये जानकारी देकर गर्ग मुनि अपने घर वापस चले गए और नंद महाराज को अपने परम भाग्यशाली व्यक्ति मानते हुए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके परम संतोष हुआ। इस प्रकार से हमने आज गर्ग मुनि के द्वारा श्री कृष्ण और बलराम के नामकरण संस्कार के विषय में सुना। जय हो श्री कृष्ण बलराम की जय हो, नंद महाराज की जय हो, गर्ग मुनि की जय हो।